क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तब आपकी असली वैल्यू बढ़ती है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अर्जुन का जीवन बदल दिया। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को लगने लगा कि वे इस युद्ध में अकेले पड़ गए हैं, तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा ज्ञान दिया जिसने उनकी सोच ही बदल दी। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं राजन इंस्पायर्ड, जहां हम आपको श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश, महाभारत की गूढ़ सीखें और जीवन को बदलने वाले मोटिवेशनल विचार प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको प्रेरित करना, आपको सही मार्ग दिखाना और आपके जीवन में नई ऊर्जा भरना। तो अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। कल्पना कीजिए आप एक घने जंगल के बीच खड़े हैं, चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है। न कोई रास्ता दिख रहा है, न कोई आवाज सुनाई दे रही है। आप अकेले हैं। अब आपको तय करना है, क्या आप इस जंगल से बाहर निकलने के लिए किसी सहारे की तलाश करेंगे या अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करके खुद रास्ता बनाएंगे? यह सवाल सिर्फ जंगल का नहीं है बल्कि जीवन का भी है। अधिकतर लोग जब अकेले पड़ते हैं तो घबरा जाते हैं। वे किसी न किसी सहारे की तलाश में लग जाते हैं, परिवार, दोस्त, समाज या कोई और। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेते हैं। वे अकेले रहकर अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं और दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर खड़े होते हैं। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध से पहले खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है अर्जुन? यह कि तुम अकेले हो या यह कि तुमने अभी तक अपने भीतर की शक्ति को पहचाना नहीं? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, बस मौन साध लिया। यह वही क्षण था जब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का वह ज्ञान दिया जो सदियों तक हर व्यक्ति को यह सिखाने वाला था कि अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। अब सोचिए, क्या आप भी अर्जुन की तरह खुद को कमजोर मानते हैं या फिर अकेले रहकर अपनी असली ताकत पहचानने के लिए तैयार हैं? अर्जुन का मौन उस रात टूटने का नाम नहीं ले रहा था। युद्धभूमि में चारों ओर शंख और नगाड़ों की गूंज थी, लेकिन उसके भीतर केवल एक ही सवाल उठ रहा था, क्या वह अकेले इस युद्ध को लड़ सकता है? क्या बिना किसी सहारे के वह सही निर्णय ले सकता है? उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। वे मुस्कुरा रहे थे, मानो पहले से जानते हों कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम अकेले हो, यह सच है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि सबसे बड़ा योद्धा वही बनता है जो अकेले रहकर अपनी ताकत को पहचान सके? जब तक तुम दूसरों के सहारे की उम्मीद करोगे, तब तक तुम्हारी शक्ति कमजोर ही रहेगी। अगर इस युद्ध में जीत तुम्हें पानी है, तो पहले अपने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। अर्जुन चौंक उठा। अकेलापन ताकत कैसे बन सकता है? क्या यह वही अकेलापन नहीं जिससे लोग डरते हैं, जिससे बचने के लिए वे रिश्तों और भीड़ का सहारा लेते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन की मनस्थिति को समझते हुए एक गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम्हें अब भी शक है तो सुनो महाभारत की ही एक और कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें अकेलापन किसी के पतन का कारण नहीं बना बल्कि उसे अमर कर गया। भीष्म पितामह की कहानी। भीष्म, जिन्हें अपने प्रतिज्ञा के कारण जीवन भर अकेले रहना पड़ा। वे राजमहल में थे लेकिन फिर भी अकेले थे। उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन न तो पत्नी थी, न परिवार, न कोई अपना। उनकी प्रतिज्ञा ही उनकी पहचान थी। कई लोगों ने सोचा कि शायद यह अकेलापन उन्हें तोड़ देगा, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत, वे और अधिक शक्तिशाली बनते गए।
उनकी वैल्यू इतनी बढ़ गई कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उन्हें आदर देते थे। श्री कृष्ण बोले, भीष्म ने अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बनने दिया, उन्होंने इसे अपनी शक्ति बना लिया। और यही कारण था कि जब वे शरशय्या पर पड़े थे तब भी पूरी कौरव और पांडव सेना उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। अर्जुन, क्या तुम भी ऐसा नहीं बन सकते? क्या तुम अपने अकेलेपन से डरकर भागोगे या इसे अपनी ताकत बना लोगे? अर्जुन को जैसे एक नया प्रकाश दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि अकेले रहने का मतलब कमजोर होना नहीं है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी असली पहचान और ताकत को समझ सकता है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर उसे समझ आया कि अकेले रहने से ही वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि तब व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचानने लगता है। अकेलापन क्यों जरूरी है? जो व्यक्ति अकेले रहने से डरता है वह हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहने का अभ्यास करता है वह स्वयं के विचारों को सुनने लगता है, अपने निर्णयों में निपुण हो जाता है और आत्मनिर्भरता के शिखर तक पहुंचता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि महापुरुषों ने अपना जीवन अकेले रहकर ही महान बनाया। महात्मा बुद्ध ने अकेले रहकर ज्ञान प्राप्त किया। वाल्मीकि ने अकेले रहकर ही रामायण की रचना की। श्री कृष्ण स्वयं भी बचपन से ही अकेले रहने के आदी थे। उनका जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना बचपन गोकुल, वृंदावन और द्वारका में बिताया, जहां कोई स्थायित्व नहीं था। उन्होंने अकेले रहना सीखा और यही कारण था कि वे पूरे विश्व के मार्गदर्शक बन गए। कैसे बढ़ती है वैल्यू अकेले रहने से? जब व्यक्ति अकेले रहता है तो वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में नहीं लगाता। वह खुद पर ध्यान देता है, ज्ञान अर्जित करता है और अपनी आत्मा को मजबूत बनाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि अगर वह अपनी वास्तविक ताकत को पहचानना चाहता है तो उसे एकांत में ध्यान करना होगा, स्वयं को समझना होगा और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना होगा। महाभारत से और भी उदाहरण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्रौपदी का भी उदाहरण दिया। द्रौपदी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं किया। उन्होंने अपने आत्मबल से अपनी पहचान बनाई। जब उनका चीरहरण हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण का आह्वान किया, लेकिन यह केवल तब हुआ जब वे पूरी तरह से निस्सहाय हो गईं और उन्होंने स्वयं को ईश्वर के समर्पण कर दिया। इसी प्रकार जब अर्जुन वनवास पर गए तब उन्होंने अकेले रहकर दिव्यास्त्रों की साधना की। यदि वे समाज में रहते तो शायद वे इन शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाते। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इस संसार में हर व्यक्ति को एक समय ऐसा आता है जब वह अकेला होता है, लेकिन याद रखना, यह अकेलापन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें संवारने के लिए आता है। जो इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है वही महानता की ओर बढ़ता है। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया, अब वह समझ चुका था। उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। उसने आत्मनिर्भरता को अपना लिया था और यही वह क्षण था जब वह वास्तविक योद्धा बना। अब प्रश्न यह उठता है, अर्जुन ने तो अपनी ताकत पहचान ली, लेकिन क्या आपने अपनी पहचान की? क्या आप अकेले रहने के लिए तैयार हैं या अभी भी किसी सहारे की तलाश में हैं? जय श्री कृष्णा।